अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज एक दफ़ा फिर हमारे साथ एलजीए ग्रुप के सर शाहिद मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। हमें पता है कि चाइना में बहुत से स्कॉलरशिप्स आते रहते हैं, जैसा आपने अपनी लास्ट वीडियो में भी जिक्र किया था, जी क्योंकि चाइना अपनी एजुकेशन को बहुत प्रमोट करता है। आप हमें बताएं कि डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए, मतलब डिफरेंट फील्ड्स में एमबीबीएस के अलावा और कौन कौन से स्कॉलरशिप आपके पास अवेलेबल होते हैं? जी, चाइना बेतहाशा स्कॉलरशिप्स दे रहा है मैट्रिक लेवल से लेके। जो मैट्रिक का स्टूडेंट मैट्रिक कर चुका हुआ है, एफएससी कर चुका हुआ है या एमएससी कर चुका हुआ है, बीएससी कर चुका हुआ है, उन सब के लिए आगे ग्रोथ के लिए इस चाइना में हर किस्म के फील्ड के हवाले से स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। क्योंकि उसने पूरी दुनिया को वन रोड वन बेल्ट के जो पैटर्न पे अकोमोडेट करना है, तो वहाँ अपने से रेलिवेंट लोग, वहाँ के कंट्रीज को वो चाहता है कि वहाँ के कुछ स्टूडेंट्स यहाँ आएँ, यहाँ से पढ़ें और उनकी लैंग्वेज से, इनके कल्चर से भी हम आहंग हो जाए। फिर जब वहाँ ये अपने इंफ्रास्ट्रक्चर इनके डेवलप होंगे तो वो स्टूडेंट्स वहाँ पे भी रिक्रूट हो जाएंगे। तो उस पैटर्न पे चाइना इवन मैट्रिक बेस पे स्टूडेंट्स लेता है या एफएससी बेस पे लेता है, तो वो उनको स्कॉलरशिप देता है लीडिंग टू पीएचडी लेवल तक। और डिफरेंट किस्म के स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। सीएससी बेस्ड है जो चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल के हैं, प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप्स हैं, वन रोड वन बेल्ट से रेलिवेंट हैं, लोकल गवर्नमेंट के हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हैं, यूनिवर्सिटी के अपने हैं, लोकल जो ट्रेड बॉडीज होती हैं उनके अपने हैं। तो चाइना में बेतहाशा तरीन स्कॉलरशिप्स हैं और उनकी यूनिवर्सिटियाँ दिन ब दिन हायरिंग पे आ रही हैं, क्योंकि पूरी दुनिया से टैलेंट वहाँ आता है और सीखता है और चीज़ों को इनोवेट करता है। बल्कि अब तो यहाँ तक बात आ गई कि चाइना ने मसूरी सूरत तक बना लिया है। तो चाइना की टेक्नोलॉजी यहाँ तक आने का, और चाइना की सिविल इंजीनियरिंग जैसी टेक्नोलॉजी भी दुनिया में कहीं 8-10 दिन में जो है वो 18 मंजिल बिल्डिंग खड़ी करके दिखा देते हैं दुनिया को। जिस तरह कोविड के सेशन जी, में। जिस तरह कोविड के सेशन में उन्होंने बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी कर दिया उसमें। तो मैट्रिक के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डिप्लोमास अवेलेबल हैं 3 इयर्स के, जो लीडिंग टू बीएस इंजीनियरिंग के होते हैं। एफएससी अगर बच्चे ने मेडिकल की हुई है उसके लिए फार्मेसी का स्कॉलरशिप अच्छा स्कॉलरशिप है। एमबीबीएस का स्कॉलरशिप हम लास्ट सेशन में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि लिमिटेड ऑप्शन हैं, तो फार्मेसी की स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। ट्यूशन फ्री होती है मोस्टली, तो फुली फंडेड होता है। और सम टाइम आपको हॉस्टल भरना पड़ जाता है, इतना नहीं होता जितना पाकिस्तान में 6-7 हज़ार रुपये 8 हज़ार रुपये, इतना ही चाइना में भी हॉस्टल की कॉस्ट है। वैसे लिविंग एक्सपेंसेस है बाहर अगर आप प्राइवेट लेंगे, लेकिन चाइना में आपको हॉस्टल सस्ता मिलता है। और मोस्ट चांसेस ये भी हैं कि हॉस्टल एफए मैट्रिक बेस पे भी आपको मिल जाए। एमएस पीएचडी लेवल पे तो हॉस्टल भी फ्री होता है और स्टाइपेंड भी मिलता है आपको, ताकि आप अपने फाइनेंशियल आज़ादी के साथ अपने स्टडी पे फोकस कर सकें। और बाकी क्योंकि पूरी दुनिया से लोग आते हैं इसलिए बहुत मेरिट का भी तयन रखना पड़ता है। मैट्रिक बेस पे जो डिप्लोमाज हैं वो इंजीनियरिंग के डिप्लोमाज हैं लीडिंग टू बीएस इंजीनियरिंग हैं। एफएससी बेस्ड अब फार्मेसी है, मेनली तो नर्सिंग है। और उसके बाद एफएससी जो प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंसेज वगैरह हैं। जो बच्चों ने एफए किया हुआ है या आईसीएस किया हुआ है या आईकॉम किया हुआ, उनके लिए एक बहुत ज़बरदस्त फील्ड है जो बड़ा इनोवेट फील्ड है, इंटरनेशनल इकानमी एंड ट्रेड का, बिजनेस मैनेजमेंट का। ये लोग उसमें भी जा सकते हैं। और फिर चाइना में 20 घंटे वर्क भी अलाउड है, जो और बच्चा वहाँ पे अर्निंग भी कर सकता है, अपने प्रोफेशन के साथ भी अटैच रह सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूशन फ्री है और हॉस्टल भी मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में फ्री है। फिर एमएस लेवल पे आ जाते हैं हम लोग, तो बीएस लेवल पे ये हो गया सारे। एमएस लेवल पे, पीएचडी लेवल पे वहाँ हॉस्टल भी फ्री है, ट्यूशन भी फ्री है और स्टाइपेंड भी है। तो ये ऐसे ऑप्शंस हैं कि चाइना से अच्छा ऑप्शन कोई नहीं है। और लीडिंग टू फर्दर, आपने जिस कोर्स में दाखिला ले लिया उससे नेक्स्ट स्टेप जो है उस एजुकेशन का लेवल का, वो भी स्कॉलरशिप बेस्ड आपको वहाँ पे मिलेगा। ठीक है। अब एफएससी के क्योंकि आजकल उसका स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हुआ है, तो हमारे पास कंप्यूटर साइंस के बेताशा स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है। आम यूनिवर्सिटी में आप देखें कि कंपैरेटिवली जो कंप्यूटर साइंस की ट्यूशन फ़ी है वो ऑलमोस्ट 10-15 लाख रुपए तो कहीं नहीं गई ओवरऑल 4 साल की, सिर्फ ट्यूशन फ़ी की मैं बात कर रहा हूँ। सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये भी जो बीएस लेवल पे है 10 लाख से 20 लाख की रेंज में तो आते हैं, मिनिमम 20 लाख की रेंज में। तो ये वो कॉस्ट जो ट्यूशन की है। फिर हॉस्टल आप ज़ाहिर है किसी बड़े शहर में आके पढ़ेंगे, हॉस्टल लेना पड़ेगा।
6,000, 7,000, 8,000 ये नॉमिनल सा हॉस्टल में एक बेड का चार्ज है, जिसमें आप, ये पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, लाहौर वगैरह बड़े सिटीज़ की। चाइना में क्या है, आपकी मामूली सी कॉस्ट आती है, टिकट की कॉस्ट आती है, थोड़ा सा कंसल्टेंसी की कॉस्ट आती है, और आपको ट्यूशन हॉस्टल फ्री मिल जाता है, या एटलीस्ट ट्यूशन फ्री मिल जाती है। और कितनी, लेट्स सपोज आपने सिविल इंजीनियरिंग करनी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी है, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग करनी है, तो आपकी कॉस्ट जो वहाँ पे उसकी एक्चुअल कॉस्ट है, अगर आप फुल ट्यूशन फी पे करेंगे तो 20 लाख से सिर्फ ट्यूशन फी ज़्यादा है, 20 लाख से ऊपर है, और आपको उसका स्कॉलरशिप मिल रहा होता है कि आपने कोई पैसा नहीं देना ट्यूशन के नाम पे। हॉस्टल अगर फ्री नहीं मिलता तब भी 6-7 हज़ार रुपये में, पाकिस्तानी रुपये में आपको मंथली हॉस्टल पड़ जाता है। तो ये वो ऑप्शन है कि अगर कोई बच्चे का एडमिशन या नहीं होता, या उसके पास पैसे कम हैं, तो भाई वो जा सकता है और वहाँ जाता है जहाँ पूरी दुनिया से लोग आते हैं, जिसकी टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में मानी जाती है। तो ये ऐसे ऑप्शंस हैं जिससे हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। फिर यही लोग जो पाकिस्तान में CPEC पे जितनी भी इंडस्ट्री आएगी, ये वहाँ सिविल इंजीनियर होंगे, मैकेनिकल इंजीनियर होंगे, कंप्यूटर के इंजीनियर होंगे, फिर जो उन्होंने पोर्ट, शिपिंग्स, इन लाइन से जो इंटरनेशनल इकोनॉमी एंड ट्रेड है, क्योंकि बेसिकली तो सब ट्रेड का पस मंजर है ना, तो ये सारी डिग्रीज जो FA वाले भी बच्चे इंटरनेशनल इकोनॉमी एंड ट्रेड, बिजनेस में, ये सब यहाँ पे बहुत अच्छे यूटिलाइज होंगे। और ये सारे स्कॉलरशिप जो मैंने आपसे कहे, ये इंग्लिश मीडियम है। तो ये नहीं है कि आप कहें कि लैंग्वेज से घबराते हुए नहीं है, और आपको लैंग्वेज जो है वहाँ पे एक पीरियड के तौर पे पढ़ाई जाएगी कि आप लोकल जनरल पब्लिक से अपनी कम्युनिकेशन जस्ट कर सकें। आपको जो लेना देना की बात करनी सीखनी चाहिए लैंग्वेज, ठीक है। और ये सूरत हाल है कि ये ऐसी ऑफर है जो कहीं पे भी नहीं है। हमारे यहाँ कोई भी यूनिवर्सिटी पैसे नहीं छोड़ती, फुल फी ना भी लें तो 60-70% वो ले लेती है आपसे। तो जबकि चाइना हमें इतना अकोमोडेट कर रहा है, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, हमारा फ्यूचर चाइना से रिलेट करता है। चाइना ने ही यहाँ इनोवेशन करनी है, चाइना ने ही यहाँ इंडस्ट्री लानी है, चाइना ने ही पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर देना है। तो हमारी पूरी कौम का, पूरे पाकिस्तान का मुस्तकबिल चाइना से रिलेटेड है, और चाइना ने हमें ये ऑफर कर दिया कि आप आए, फ्री पढ़ें, और हमें क्या चाहिए। तो आप सब लोग इस वीडियोस को, इस चैनल को ज़रूर अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, इन ऑफर से फ़ायदा उठाएं। आपके दोस्त अहबाब जो भी लोग यहाँ पे पाकिस्तान में हैं, जिनकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है, बजाय इसके कि वो जॉब ढूंढता रहे, उसको 20 घंटे चाइना में वर्क भी अलाउड है, जिसमें उसको 4 पैसे बचते हैं, 4 पैसे बनते हैं, उसके साथ उसको पैसे मिलते हैं, या एटलीस्ट उसकी एजुकेशन फ्री हो जाती है। तो इस बात से फ़ायदा उठाना चाहिए आपको, अपने दोस्तों को काइंडली ये आपसे रिक्वेस्ट है, बी पाकिस्तानी अपने। हम ये ऐसा ऑप्शन हमें चाइना ने दिया जो हमारे लोगों को पता ही नहीं है। हम ये चैनल इसीलिए आपको सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं कि आप आएँ। अगर नहीं पैसे हैं कोई बात नहीं, जितने पैसे हैं उतने पैसे में हर काम अवेलेबल है। तो देर नहीं कीजिएगा, पूरी दुनिया से लोगों ने आना है स्कॉलरशिप लेने, पूरी दुनिया के लोगों ने फिर उनकी सीटें भी फिल कर देनी है, तो हमें अपना हिस्सा लेना है सर वहाँ से। और इसलिए अपनी डॉक्यूमेंट्स पे पूरा तवज्जो दें, उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करें, क्योंकि पाकिस्तान में रिजल्ट वैसे ही लेट आता है, दुनिया की सीटें पहले ही वहाँ से फुल हो जाती हैं। तो अपने कैरियर पे कंप्रोमाइज़ नहीं करिए, एज सुन एज पॉसिबल अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें, आएँ हमारे साथ बैठें, एक सिटिंग करें, कौन सा स्कॉलरशिप आपको चाहिए, उसकी हर टॉपिक की अलग-अलग एक डिस्कशन रिक्वायर्ड होती है। आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, आप आएँ, बैठें हमारे पास, फेस टू फेस मेरे से आप इंटरेक्टिव करें, टाइम रख के आ जाएं, किसी भी टाइम आ जाएं। हमारा ऑफिस आजकल सीजन की वजह से फुल टाइम ही अवेलेबल है, लेट इवनिंग में भी हम लोग अवेलेबल हैं, स्टाफ भी अवेलेबल है आपको गाइड करने के लिए। तो बेटर ये है कि मज़ीद मालूमात के लिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाएं। इंशाल्लाह आपको स्कॉलरशिप और कोई ना कोई इनोवेट सोल्यूशन जो आपके बजट के मुताबिक है वो हम ज़रूर अवेलेबल कर देंगे। तो इस ऑप्शन को मिस नहीं करिएगा। आपने इस मैसेज को अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करिए। पाकिस्तानी होने के नाते पाकिस्तान की तरक्की में चाइना का किरदार है, आप लोगों की तरक्की में चाइना का किरदार है। तो लिहाजा आप काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें, अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ इस बात को। जो भी आपको लगता है कि आपका कोई अजीज़ किसी के ये बात काम आ सकती है, चाहे वो मेडिकल में जाना चाहता है, इंजीनियरिंग में जाना चाहता है, MS PhD के स्कॉलरशिप लेना चाहता है, या इवन मैट्रिक बेस पे करना चाहता है, तो इस बेस पे हम आपको आगे भी कुछ वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे जैसे हमें टाइम मिलता है। लेकिन काइंडली आप लोग अपने कैरियर पे फोकस करें। हम लोगों ने एक उम्र छान मारी इन सारी यूनिवर्सिटीज़ को, इस सारी दुनिया में क्या क्या हो रहा है, वहाँ पे जो सबसे अच्छी चीज़ें हैं हम आप लोगों के लिए लाए हैं पाकिस्तान में। देखें हमने उसका क्या करना है, चाइना ने दिया ना, तो हमें पता है कि उसने दे दिया और कहाँ कहाँ अवेलेबल है, तो हम आपको आपका मतलूबा सोल्यूशन दे देंगे।
बजाय इसके कि आप एक साल स्टडी करते रहें, सर्च करते रहें इन मामला को, टॉपिक को। हैव अ सिटिंग विद अस, गिव अस फ्यू मिनट्स एंड इंशाल्लाह यू विल गेट योर डिजायर्ड रिजल्ट। सो काइंडली अपने फ्यूचर पे, अपने पाकिस्तान के फ्यूचर पे, अपने दोस्त अहबाब के फ्यूचर पे इनको हेल्प आउट करें। आप जल्द से जल्द हमारे पास तशरीफ लें अपने डॉक्यूमेंट्स, और हमारी वेबसाइट पे भी जाएं। एजुकेशन की जो मेडिकल की यूनिवर्सिटीज़ के फीस स्ट्रक्चर्स लगे हुए हैं उससे कंपैरिजन करें, चाइना की यूनिवर्सिटीज़ का कंपैरिजन करें, रशिया, यूक्रेन, ईरान वगैरह की। आप देखें वहाँ पे क्या डिफरेंस है, फीसों का क्या डिफरेंस है, आपको क्या ऑफर की जा रही हैं, एक्चुअल फीसेस, एक्चुअल पॉइंट सब वहाँ पे प्रॉपरली एलेबोरेट किए हुए हैं। ठीक है, तो आई होप यू विल डू योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई हैव डन इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू। सर एक क्वेश्चन आता है कि ये जो स्कॉलरशिप्स है, लाइक इसके लिए स्टूडेंट को घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं खुद अपने लिए, या जो उसे कंसल्टेंसी फी ना देनी पड़ी है, कुछ ऐसा? देखिए स्कॉलरशिप तो ओपन ही है, लेकिन बच्चा अगर उनको स्टडी करने बैठ जाए ना तो उसको बहुत सारा टाइम चाहिए। ठीक है, उसके लिए उतना टाइम उसके पास है भी नहीं। अगर वो स्टडी करने बैठ जाएगा तो उतनी देर में स्कॉलरशिप भी मेन खत्म हो गया, या उसने कंडीशनल स्कॉलरशिप भी अप्लाई कर दिया। हम लोग ये भी देखते हैं कि अनकंडीशनल स्कॉलरशिप ही देना है बच्चे को। कंडीशनल स्कॉलरशिप और अनकंडीशनल में बहुत फर्क होता है। लेट्स सपोज बहुत सारे लोग हैं ये कर रहे होते हैं कि आपको फर्स्ट ईयर में तो स्कॉलरशिप ले देते हैं, इवन स्टाइपेंड भी ले देते हैं, बट सेकेंड ईयर ऑनवर्ड जो परफॉर्मेंस बेस्ड है वो उसका एक क्राइटेरिया डिफरेंट सेट है। स्कॉलरशिप जितने भी होते हैं ना वो फर्स्ट ईयर की परफॉर्मेंस पे हर साल इवेल्युएट होते हैं पूरी दुनिया में। ये नहीं होता फॉर द होल कोर्स होते हैं, बट उनके लिए बजट मोस्टली यूनिवर्सिटी फॉर द होल कोर्स ही रखती है। लेकिन कंडीशनल जो स्कॉलरशिप्स हैं वहाँ पे एक बात ये आती है कि आपको पहले साल तो मिल गया, कुछ कंसल्टेंसी दे दी, आपने ऑनलाइन अप्लाई करके कर लिया, आपको बाद में पता लगा कि भी यहाँ पे तो कंडीशनल स्कॉलरशिप था। आपने अगर टॉप 10 में आए तो आपकी सारी ट्यूशन फी वेव ऑफ है, अगर आप उससे ऊपर चले गए, आप टॉप 30 में आए तो आपकी आधी ट्यूशन फी वेव ऑफ है, अगर आप टॉप 40-50 की रेंज में चले गए तो आपकी 25% वेव ऑफ है, 75% यू हैव टू पे। या सिर्फ सम टाइम ये होता है कि सिर्फ पहले साल की ट्यूशन आपको फ्री मिल जाती है या कुछ स्टाइपेंड मिल जाता है, लेकिन सेकंड ईयर ऑनवर्ड आपको फीसें पे करनी पड़ जाती हैं, तो उसमें स्टूडेंट का सारा बजट आउट हो जाता है। तो ऐसी प्रोडक्ट पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट आपको पता हो कि हम इस प्रोडक्ट पे जा रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि आप अनकंडीशनल जाएं। उसमें अनकंडीशनल में 2-3 मेन चीज़ें हैं। आपकी 80% हाजिरी होनी चाहिए, 80% आपकी प्रेजेंस क्लासरूम में रहे, आपके ग्रेड्स अच्छे रहें, आपकी सप्ली वगैरह नहीं आए, आपका और मिसकंडक्ट नहीं हो, कोड ऑफ कंडक्ट आपका यूनिवर्सिटी में बिहेवियर ठीक रहे, आप किसी से पढ़ा नहीं करें वरना आप चाइना से एक्सपेल होते थे। चाइना की इस पर भी नो टॉलरेंस पॉलिसी है। तो इतनी सी चीज़ों पे आपने देखना है और आपका मामला जो है वो इंशाल्लाह आपका अच्छा कैरियर ही बनेगा। चाइना के साथ जो लोग भी एसोसिएट हुए उन्होंने ज़िंदगी में तरक्की ही की है, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा तरक्की की है। हमारे सामने उसकी बेताशा मिसालें हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला सब बच्चों को कामयाब करे, हमारी तो यही दुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। जज़ाकल्लाह जी, आपने एक अच्छी एफर्ट की है सब लोगों के लिए। सर एक क्वेश्चन कॉमनली आस्क्ड है कि हम आपको कैसे मीटअप आपके साथ कैसे प्लान किया जा सकता है, मतलब आपसे कैसे मिला जा सकता है? देखिए बहुत सिंपल है। मोस्ट नॉलेज तो आपको हमारे चैनल की वीडियो से मिल गया, जनरल ओवरव्यू आपको क्लियर हो गया, डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन का जो पैटर्न है, पासपोर्ट वगैरह क्या क्या हर चीज़ का वो हमारा स्टाफ आपको व्हाट्सएप पे भी अपडेट कर देता है, वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है। बेसिक डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है आपके जो मैट्रिक, एफएससी वगैरह के रिजल्ट कार्ड है, पासपोर्ट है, ये चीज़ें। स्कॉलरशिप में ज़रा क्राइटेरिया और होता है, उसमें हम आपको गाइड कर देते हैं ये 2-3 डॉक्यूमेंट्स, जैसे रिकमेंडेशन लेटर कैसे लेना करना, ये सब तो इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट में मिल गई है। तो आपको जो उसके अलावा चीज़ें चाहिए उसके लिए आप हमें इजीली आके जब मर्जी विजिट कर लें। बेसिकली हम लोग लाहौर में बैठे हुए हैं, डाइवो अड्डा जो लाहौर का है उससे 5 मिनट की वॉक पे हैं। ऑरेंज लाइन का जो पहला स्टेशन है वहाँ पे ठोकर न्याज बेग पे हमारा ऑफिस है। ऑरेंज लाइन का पहला स्टेशन अली टाउन का, उसके बिल्कुल साथ हम लोग अवेलेबल हैं। आपको वीडियो पे लिंक पे भी और व्हाट्सएप पे भी उसकी लोकेशन भी शेयर हो जाएगी। और कमर्शियल मार्केट लालाजर में हमारे ऑफिस की बिल्डिंग है जी, आप कभी भी आएँ, किसी भी टाइम आ जाएँ, टाइम रख के आ जाएँ। हम लोग सीज़न में तो संडे भी ऑन है, आप तशरीफ़ ले आएँ और अपने कैरियर को जल्द से जल्द किसी ट्रैक पे ले आएँ। जितने फर्दर क्वेश्चन हैं आप हमारे पास आके विजिट करके एक सिटिंग रख के आप उसमें एलेबोरेट कर लें।
और आपको हम लोग बहुत वेलकम करते हैं। ज़रूर आइएगा, अपने दोस्तों को भी साथ लाएं, उनको बताएं, और जो भी नॉलेज, जो भी प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं उनका नॉलेज लें आप, और ज़रूर उसको आप हासिल करें। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। वेलकम। हम यहाँ पर इस वीडियो को एंड करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।